हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर 17। तो आज हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। ये है हमारा प्राणवायु स्रोत दूषित जन्य विकार और चिकित्सा का मॉडर्न कोरिलेशन। इसमें मॉडर्न पॉइंट है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा इज अ पैथोलॉजिकल डिफाइंड एज एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस। याद रखना, इसके अंदर ना एबनॉर्मल है और परमानेंट हो जाता है। इसका जो एयर स्पेसेस होते हैं ना वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, डिस्टल टू टर्मिनल, डिस्टल से टर्मिनल तक ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अकम्पनी बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलियर वॉल्स। वही होगी, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एल्वो जो आपकी एल्वोलियर वॉल्स हैं। एंड विदाउट ऑब्वियस फाइब्रोस, की फाइब्रोस बेशक ना हो लेकिन इनकी क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती हैं वॉल्स। समझ आया? क्या बताया इन्होंने, हिंदी में बता देती हूँ कि जो आपके एयर स्पेस होता है या एयर सैक होता है वो ना एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और मतलब परमानेंटली एबनॉर्मल उसकी वो हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वोलियर वॉल की। बात खत्म। उसके बाद इन्होंने कहा है लॉस ऑफ इंडिविजुअल एल्वोलाई विद सेप्टल वॉल डिस्ट्रक्शन लीड टू एयर फ्लो लिमिटेशन। अब वही बात है, एयर फ्लो क्या होगा, ढंग से नहीं जा पाएगा। पहला बात इन्होंने बोला है कि लॉस ऑफ एल्वोलियर वॉल रिजल्ट इन डिक्रीज इलास्टिक रिकॉइल। ठीक है, मतलब कि अब जब उसके अंदर एयर आई, अब वो ऐसे ओपन का ओपन है ना, तो वो प्रेशर करके बाहर निकाल पाएगा ना उसको इतना अंदर रख पाएगा, तो उसका ये लिमिट हो जाएगी एयर फ्लो। सेकंड, लॉस ऑफ एल्वोलियर स्पॉटिंग स्ट्रक्चर इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयरवेज नैरो हो जाएंगी, अगेन लिमिटिंग एयर फ्लो हो जाता है। तो ये इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तीन बताए हैं इसमें, थ्री टाइप। पहला आता है इसके अंदर आपका सेंट्री एकिनर, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेंट्री लोबुलर। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है पल्मरी एम्फाइसेमा का, मे लोकलाइज टू प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल विद फोकल डिस्ट्रक्शन एंड प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन अपर लंग जोन। देखो, इसके अंदर पता क्या होता है, जो आपका पल्मरी एम्फाइसेमा है ना, ये प्रॉक्सिमली होता है, जो हमारे प्रॉक्सिमल वाला होता है पार्ट ना, ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें ये होता है, और उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, और ये अपर लंग में मिलता है। समझ आया? अंगूर के गुच्छे जैसा होता है ना, तो ऊपर वाला जो अंगूर होगा ना वो ऐसा सा हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन होगी, ये होता है आपका सेंट्री लोबुलर। ठीक है जी। नेक्स्ट है द सराउंडिंग लंग पैरेन्काइमा इज यूजुअली नॉर्मल, और जो इसके सारे साथ का मतलब पैरेन्काइमा होगा वो नॉर्मल रहता है विद अनटच डिस्टल एल्वोलियर डक्ट एंड सैक। ये सेंट्री लोब्यूल होता है, और ये किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग और डस्ट इनहेलेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है पैनासिनार या फिर पैन लोबुलर। ये क्या होता है? इट डिस्ट्रॉय एंटायर एल्वोलियर यूनिफॉर्मली एंड इज प्रीडोमिनेंटली लोअर हाफ ऑफ द लंग्स। इसमें पूरी की पूरी एल्वोलस खराब होएगी, और ये नीचे वाले में होता है पैन वाला। ठीक है, समझ आया? और ये जनरली किसमें मिलता है? जिनका एक डेफिशिएंसी है एल्फा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसको ये डेफिशिएंसी होती है उस बंदे में ये मिलता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में ये वाला मिलता है। नेक्स्ट आता है पैरासेप्टल। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्टल एकिनार एम्फाइसेमा। मतलब इसके अंदर ना डिस्टल वाला, उसमें प्रॉक्सिमल थे पहले वाले में, इसमें डिस्टल है। दूर वाले एयरवे स्ट्रक्चर्स और उसके एल्वोलियर डक्ट और एल्वोलियर सैक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ठीक है, ऑल्थो एयर फ्लो इज फ्रिक्वेंटली प्रिजर्व द एपिकल बुलेज में लीड टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, उसमें हवा भर जाती है। गेंस्ट बुलाई ओकेजनली कॉज सीवियर कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट लंग टिश्यू, मतलब कि वो साइड, इन्होंने बस सिंपल बात है वो डिस्टल वाला है। तीन नाम याद रखना, एक तो सेंट्री लोबुलर, एक पैन पैन लोबुलर आएगा, और एक आपका पैरा सेप्टल आता है। ठीक है, सेंट्री आपका ऊपर वाला होएगा जो कि प्रॉक्सिमल में होता है। उसके बाद आपका पैन आएगा, पूरा का पूरा एल्वोलियर हो जाता है, और ये नीचे वाला होता है। और जो आपका ये पैरासेप्टल है ये आपका डिस्टल वाला होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है कोज, क्या कारण है? तो मैको स्मोक की वजह से मेनली होता है पल्मरी एम्फाइसेमा। ठीक है, या फिर जो मारिजुना स्मोक की वजह से, एयर पोल्यूशन, डस्ट की वजह से, इनकी वजह से होता है। और आपको ये तो बता ही दिया था, जो पैन लोबुलर होता है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। ऑब्वियसली जिनकी जो स्मोक करते हैं उनको होने के ज्यादा चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे एज,
एज में 40 से 60 साल की उम्र, या फिर जो सेकंड हैंड स्मोकिंग के एक्सपोजर में है उनको भी, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द फ्यूम्स और डस्ट उनको, मतलब मेन डस्ट से रिलेटेड आएगा, ठीक है। और एक्सपोजर टू इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास द अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी या यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी गाइडेंस रिकमेंडेड स्क्रीनिंग फॉर एटीटी डेफिशिएंसी इफ एम्फाइसीमा सस्पेक्टेड इन एनी पेशेंट यंगर देन 45 ईयर। तो उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहला आता है इसके अंदर absence of recognized emphysema risk factor such as स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल वाले में उसकी लीवर डिसीज हो सकती है या फिर फैमिली हिस्ट्री में उसको हो, ठीक है। या फिर ये जो पॉजिटिव है CANCA दैट इज एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, इतने याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है इसकी कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन में इन्होंने बोला है कि क्या होगा। अब आपको ये पता चल गया कि जो उसके लंग्स की जो एल्वोली होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं परमानेंटली, वो एनलार्ज होगी। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, पहले आता है कोलैप्स लंग, न्यूमोथोरैक्स। जब आपका हवा भरती रहेगी भरती रहेगी भरती रहेगी तो क्या हो जाएंगे, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, तो कोलैप्स लंग मिलेगा। दूसरी बात, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में भी क्या होगा, वो प्रेशर, लंग्स जब बढ़ते रहेंगे है ना, प्रेशर तो वो किसको, लंग्स हार्ट को भी प्रेशर देंगे। एम्फाइसेमा कैन इंक्रीज द प्रेशर इन द आर्टरीज, आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा और वहां पे हार्ट एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, वीक हो जाएगा। लार्ज होल इन लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या हो जाएंगे, लार्ज होल बन जाएंगे जिसे बोलते हैं बुल्ले, ठीक है। खाली स्पेस बन जाते हैं लंग्स में, उसे बोलते हैं बुल्ले, ठीक है जी। अब आता है डायग्नोस कैसे करना है। डायग्नोस में आपको, डायग्नोसिस में नहीं, हाँ, डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन आप कैसे इसको कंसिडरेशन करोगे। पहला इसमें आता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलर आपको मिलता है, ब्रोंकेक्टेसिस होती है, ब्रोंकियोसिल ऑब्लिटरेंस है, क्रॉनिक अस्थमा होता है। इसमें इन्होंने पता क्या बोला है, कंजस्टिव हार्ट फेलर जो होता है ना, ये इन्होंने डिफरेंशिएट किया है कि इस इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये डायग्नोसिस नहीं है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में क्या आपको करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्फाइसीमा के केस में ABG, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। क्या करते हैं इसमें, देखो पेशेंट विद माइल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हैव माइल्ड टू मॉडरेट, इसमें हाइपर कैप्निया होता है, हाइपोक्सीमिया होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होगा, विदाउट हाइपर कैप्निया कि CO2 ज्यादा नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा तो मिलेगा हाइपो, देखो ऑक्सीजन कम मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगी, बात ये है सिंपल सी, ठीक है। क्योंकि ना उसके सोचने की बात है यार कि ये एल्वोलस है, मतलब एक बैलून है, उसमें वो खराब हो गया फूल फूल के साइड से। अब जो उसके अंदर की हवा होगी उसके अंदर इतनी शक्ति थोड़ा कि बाहर निकाल देगा, वो जिसको आना है आती रहेगी हवा, बाहर उसमें निकालने की क्षमता नहीं है, तो CO2 बढ़ता रहेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ये बात है, ठीक है। दूसरा बात आता है हिमेटोक्रिट, आपको चेक करना है क्रॉनिक हाइपोक्सिमिया में लेड टू पॉलीसिस्थेमिया। हिमेटोक्रिट जो होगा वो आपका हाइयर वैल्यू 52% आपका मेल में और 47% वुमेन में मिलेगा। नेक्स्ट आता है सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, आपको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या मिलता है आपको, मेटाबॉलिक, हाँ एसिडोसिस मिलता है इसके अंदर, एसिडोसिस मिलेगा। देखो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लीड टू कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, उसके लिए चेक करने के लिए आएगा। सीरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपको चेक करना पड़ेगा और स्पुटम की इवेल्युएशन करनी है, तो ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में है। एम्फाइसीमा में आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले आपको ABG कराना है, हिमेटोक्रिट कराना है, सीरम बाइकार्बोनेट एंड सीरम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आएगा और आपका स्पुटम का आएगा। इमेजिन स्टडीज में आपको CT चेस्ट रेडियोग्राफ कराना है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्रंट फ्रंटल एंड लेटरल चेस्ट आपको कराना है। इसमें रिवील द हाइपर इन्फ्लामेशन आपको मिलेगी, इन्फ्लेशन मिलेगी ज्यादा बढ़ा हुआ, ठीक है। CT आपको कराना है इसके अंदर एंड पल्मरी फंक्शन टेस्ट आप कराओगे, स्पायरोमेट्री आप कराओगे इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट इसमें ना स्टेजिंग बता रखी है, ये आपको याद करनी नहीं है। अब आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आता है टू प्रिवेंट एम्फाइसीमा डोंट स्मोक एंड अवॉइड ब्रीथिंग सेकंड हैंड स्मोक, ठीक है। मास्क आप डालो। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल आपको इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा। पहला आता है स्मोकिंग को बंद करो, दूसरा मेडिकेशन आता है। मेडिकेशन में भी ना आपके क्या क्या है, एक तो ब्रोंकियल को डायलेट करना है,
दूसरा आता है इनहेल्ड स्टेरॉइड दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, म्यूकोलाइटिक एजेंट दे दो। मतलब कि ब्रोंकोडायलेटर आपकी बैकबोन होती है सीओपीडी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको, ब्रोंकोडायलेटर्स आपको देने हैं। दीज ड्रग हेल्प इन रिलीफिंग द कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये आएगा। स्टेरॉइड्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको देने हैं, एंटीबायोटिक देनी है और म्यूकोलाइटिक एजेंट देने हैं जो आपके स्पुटम को कम करें। थेरेपी में आपको क्या देना है, पल्मरी रिहैबिलिटेशन, मतलब उसको ऐसा बनाना है कैसे, मतलब उसको सांस लेने का तरीका बताना है कि कैसे अच्छे से डीप सांस लो, वो कि जो आपकी पल्मरी है वो अपने काबू में आ जाए, रिहैबिलिटेशन हो जाए। ठीक है, न्यूट्रिशन थेरेपी आपको देनी है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन देनी है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन उसको देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सर्जरी। सर्जरी अगर बात करें तो सर्जरी में आपको क्या करना पड़ेगा, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, क्योंकि इसमें हवा बढ़ती रहेगी तो करना क्या है, लंग की वॉल्यूम को कम करना है, रिडक्शन सर्जरी। दूसरा, लंग्स को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पल्मरी रिहैबिलिटेशन कैसे करते हो, आपने वर्ड यूज किया थेरेपी में कि पल्मरी रिहैबिलिटेशन, तो होगा क्या है इससे, पल्मरी रिहैबिलिटेशन क्या होता है बेसिकली, इससे ना पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। कैसे, उसका एयर फ्लो की लिमिटेशन को डिक्रीज करते हैं, सेकेंडरी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह ये ना हो, इनसे बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें बता रखा है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन कराना है, स्मोकिंग को रोकना है, मेडिकल मैनेजमेंट उसकी करनी है, रेस्पिरेटरी चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिजिकल उसको थेरेपी देनी है, हाइजीन मेंटेन करना है, एक्सरसाइज कराना है और साइको सोशल उसको सपोर्ट देनी है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर पढ़ा क्या, एक बार मैं आपको सारा कंपाइल करके बता देती हूँ। अगर आपके पास क्या है, एम्फाइसीमा है। ठीक है, देखो जो एम्फाइसीमा होता है सबसे पहले आपको बताना होता क्या है। एम्फाइसीमा एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर एबनॉर्मली आपके जो एल्वुलस होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात कही है कि उसके बाद इसमें बात आती है, इसकी क्लासिफिकेशन आपको मेन याद रखनी है। ठीक है, जिसमें आपका सेंट्री लोबुलर आएगा, देन आपका पैन लोबुलर आता है और आपका पेरिसेप्टल आता है। ठीक है, तो सेंट्री लोबुलर क्या होता है, इसमें जो होता है वो कहाँ का होता है, अपर लोब में प्रॉक्सिमली इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं एल्वुलस की, और जो पेन वाला होगा पूरी एल्वुलस की डिस्ट्रक्शन होती है और वो लोअर वाले में होती है, और जो आपका पैरासेप्टल आता है ये आपका डिस्टल की तरफ होता है, उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा था कोज, कि क्या कारण होते हैं। कारण तो सबसे पहला जो होता है वो इसका टोबैको, स्मोकिंग, डस्ट, इन सब की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर किसको रहेगा, जो स्मोकिंग करता है, एज उसकी 65 के ऊपर वाला है। ठीक है, और जो एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोकिंग है, डस्ट इनहेल की वजह से या फिर घर में भी जो डस्ट होते हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट आते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं, क्या मिलेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशन, बताया था कि लंग्स क्या हो जाएंगे, हाँ कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, और लार्ज होल्स बन जाते हैं लंग्स में, जिसे बोलते हैं बुल्ले, BULLAE। ठीक है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोज इन्होंने बताया कि और क्या, जैसे ब्रोंकाइटिस से कर सकते हैं, जैसे हार्ट फेलर से, क्रॉनिक अस्थमा, इन सब से। लैब में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आपको करना क्या है, पहला इसमें आता है ABG। ठीक है, ये करना है। दूसरी बात आती है हेमाटोक्रिट कराना है आपको, सीरम बाइकार्बोनेट कराना है, और सीरम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन आपको डेफिशिएंसी इसमें देखनी है, और इसके अंदर आपका स्पुटम इवैल्यूएशन आएगा। CT करा दो, एक्सरे करा दो, पल्मरी फंक्शन टेस्ट जिसमें स्पायरोमेट्री आएगा। देन इसका प्रिवेंशन वही है, स्मोकिंग वगैरह को खत्म करो। ट्रीटमेंट की बात करें, इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आता है, लेकिन इसमें ब्रोंकोडायलेटर मेन होता है। ब्रोंकोडायलेटर करो, म्यूकोलाइटिक दो इसको। ठीक है, इनहेल्ड स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक देने हैं। थेरेपी में उसको पल्मरी रिहैबिलिटेशन कराना है, उसके सांस अच्छे से ले, न्यूट्रिशन और उसको ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद सर्जरी में लंग की वॉल्यूम को कम करो, रिडक्शन करो, और दूसरा लंग को ही ट्रांसप्लांट कर दो। उसके बाद रिहैबिलिटेशन बताया कि फैमिली को भी मतलब सब समझाना है, ऑक्सीजन देते रहना है उसको, मेडिकल अच्छे से मेडिसिन देनी है, ये सब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।